एक ऐसी वीडियो जो भारत के होश उड़ाने के लिए काफी है। पहले भारत ने ईरान की पीठ में छुरा घोंपा, ईरान का बहरी जहाज अमेरिका के सामने पेश कर दिया। उसके बाद कल के दिन की डेवलपमेंट तो ये थी कि ईरान ने भारत की तरफ जाने वाले एक बहरी जहाज को समुंदर बुर्द कर दिया अपनाए हुर्मस में। लेकिन अब जो डेवलपमेंट सामने आई है ये गेम चेंजर है। ईरान की जंग किस तरह से नई दिल्ली तक पहुंच चुकी है और अब भारत की फौज के हाई अलर्ट पे आने का वक्त हुआ चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 मार्च 2026 जुमेरात। अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। रात गए तक जो जंग है वो अपने उरूज पर रही। ईरान ने मशरिक़ वस्ता के अहम तरीन ममालिक पर अपने हमले बदस्तूर जारी रखे। अमरीका और इसराइल की ईरान पर एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला भी नहीं थमा। अक़वाम मुत्तहिदा में भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई और खलीजी ममालिक की जानिब से तैयार मुसव्विदा जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सलामती काउंसिल जो है, उसने अप्रूव कर लिया। ये सारी डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूं। ईरान को इस रेजोल्यूशन से प्रॉब्लम क्या है, फिर इसमें जो रात गए तक अपडेट्स आती रहीं और असल जो खबर होगी हमारी वो इंडिया के हवाले से होगी और एक ऐसी वीडियो जिसने इंडिया की नींदें बाज़ाब्ता तौर पर हराम कर दी हैं। ये सब डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जाता है हमारे पाकिस्तान मुखालिफ मुल्क हैं उनके लोगों की तरफ से, ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। यह असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन कराम, जल्दी जल्दी डेवलपमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान की जानिब से पड़ोसी ममालिक पर हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई है और इस तैयार मुसव्विदे के हक में 13 वोट आए। ईरान के हमलों की मजम्मत से मुतल्लिक करारदाद पर चीन और रूस जो हैं वो गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान ने खलीजी ममालिक की जानिब से ईरान के खिलाफ पेश करारदाद के हक में वोट दिया, क्योंकि पाकिस्तान पब्लिकली एक मौक़िफ़ अपनाता है कि ईरान पर होने वाले हमले जो हैं वो भी गलत हैं और ईरान की तरफ से खलीजी ममालिक जो हैं उनकी सरजमीन पर, अमरीकी बेसिस पर नहीं बल्कि उनकी सरजमीन पर सिविलियन आबादियाँ, एयरपोर्ट्स और दीगर ऑयल फैसिलिटीज़ जो हैं उन पर होने वाले हमलों की भी पाकिस्तान मजम्मत करता है। इसी के साथ पाकिस्तान ने, चूंकि आपको पता है कि उन मुट्ठी भर उंगली पर गिन सकते हैं आप उन मुल्कों को जिन मुल्कों ने ऑफिशियली, जिन मुल्कों के जो हेड्स हैं उन्होंने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद दी। तो पाकिस्तान एक बड़ी कॉम्प्लेक्स लेकिन एक पोजीशन जो है वो लिए हुए है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो है वो सामने आ रही हैं। यह अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में पहला मौका है कि कोई करारदाद 135 को स्पॉन्सर्स ने पेश की। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा में एबोला पर करारदाद 134 ममालिक ने पेश की थी। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ रूस की भी एक जंग बंदी की करारदाद है और सलामती काउंसिल में रूस की जानिब से एक जंग बंदी की करारदाद सामने आई और करारदाद के हक में 4 और मुखालफत में 2 वोट डाले गए, जबकि 9 अरकान जो हैं वो गैर हाजिर रहे और अमरीका ने इस करारदाद को एंड पे वीटो कर दिया। फिर इसके साथ ही साथ अमाराती मंदूब जो है उन्होंने, यूएई के जो एनवॉय हैं, उन्होंने कहा कि सलामती काउंसिल ईरान के खिलाफ मौसर और फैसला कुन कार्रवाई करे। रूसी मंदूब ने कहा कि ईरान के खिलाफ मंजूर की गई करारदाद जो है वो जानिबदार है। फिर इसके साथ ही साथ चीनी मंदूब ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में सिविलियन आबादी पर हमले फौरी बंद किए जाएं। वही पाकिस्तान वाली पोजीशन जो है वो चाइना ने भी अपनाई। ईरान ने अलबत्ता इस हवाले से अपनी पोजीशन ली है कि यह करारदाद ठीक नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जो स्पोक्स पर्सन हैं इब्राहिम जुल्फ़िकारी, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और इन्होंने कहा है कि अमेरिका की अफवाज की एक बड़ी तादाद जो है इनके फौजियों की वो मारी गई है और ज़ख्मी है अमेरिकी बेसिस जो मिडल ईस्ट पे हमने हमले किए। और इन्होंने कहा है कि मेजर अटैक्स विल कंटिन्यू अगेंस्ट यूएस मिलिट्री बेसिस इन मिडल ईस्ट, यानी मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के बेसिस के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले जो हैं वो जारी रहेंगे। फिर इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कि द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज अंडर कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर नजर रखे हुए हैं। आर एनिमीज हैव नो राइट टू पास थ्रू इट and our attacks will continue broadly using मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। इन्होंने कहा है कि भाई
हमारा दुश्मन जो है उसके पास कोई हक नहीं वो आबनाए हुरमज से गुजरे, हम उन्हें निशाना बनाएंगे ड्रोन्स और मिसाइलों से। अच्छा, इसी को मैं कनेक्ट करूंगा स्टेटमेंट को इंडिया वाले मामले से। बांग्लादेश की एक कश्ती को जाने दिया गया, इंडिया जो कश्ती जा रही थी उस पर बम मार के उसे समुंदर बुर्द कर दिया, फारिग कर दिया, तबाह कर दिया ईरान ने। आखिर ये मामला क्या है? यहीं से हमारी जो कहानी है उसका आगाज होता है। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जो है उसने भी इस जंग के ऊपर स्टेटमेंट दिया। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि इस जंग से कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने इसराइल का दौरा किया और उस दौरान ईरान के वजीर खारजा ने पहली मरतबा ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी पर तंज किया। ऑफिशियली उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम उम्मीद करते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर होने वाले जुल्म पर नरेंद्र मोदी आवाज़ तो उठाएगा, हम तो बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं। ये उनका तंज था। फिर इसके साथ ही साथ पिछले ईरान और इंडिया के दरमियान इकनॉमिक कॉपरेशन चली, चाबहार पोर्ट और वो सब कुछ भी हुआ। कलभूषण यादव जो है आपको पता है कि ईरान की सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर जो स्टेबिलिटी है उसको ख़राब करने की कोशिशें करता रहा। ईरान को पिछले साल ही ये रियलाइज़ हो गया था कि इंडियन जो एजेंट्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहे ईरान की सरजमीन पर, बल्कि वो डबल काम कर रहे हैं, 2 जॉब्स कर रहे हैं। और ईरान के ख़िलाफ़ भी वो कुछ हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को रिपोर्ट कर रही है ईरानियन मीडिया ने कहा। उसके बाद से इंडियन सिटीजन जो हैं उनके लिए वीज़ा में भी बड़ी सख्ती की गई। अब नरेंद्र मोदी जो है उसने इस वॉर के हवाले से कहा है कि इट इज़ इम्पैक्टेड होल वर्ल्ड्स एनर्जी सप्लाई चेन, वी बिलीव इन आइडियोलॉजी ऑफ इंडिया फर्स्ट, कि इंडिया सबसे पहले है, नो नीड टू पैनिक और पे अटेंशन टू रूमर्स, और हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं एज अ नेशन, और इस तरह की बातें। लेकिन डेवलपमेंट क्या है कि इंडिया की तरफ आने वाली एक कश्ती आबनाए हुरमज़ में ईरान उसे मारता है और फिर ईरान कंफर्म भी करता है। और एबएनडी टीवी ने यह खबर दिया, ईरान कंफर्म्स हिटिंग इंडिया बाउंड मर्चेंट शिप इन हुरमज़ अर्लियर टुडे। ईरान ने यह कंफर्म कर दिया है कि इंडिया की तरफ आने वाली एक कश्ती जो है उसे तबाह किया गया। अच्छा, फिर इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? शिव अरोर जो हैं ये इस पर तज्जिया देते हैं, इन ईरान देर आर 3 मेन कॉम्पिटेंट्स बट इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज द एंटायर वर्ल्ड इज एट वॉर। ईरान में सिर्फ 3 मुल्कों की जंग हो रही है। अब ये इंडियन तज्जिया कार कह रहे हैं टीवी पे बैठ के, ईरान में तो सिर्फ ईरान, अमेरिका, इसराइल है। आबनाए हुरमज में पूरी दुनिया की जंग चल रही है। एंड ईरान्स बॉम्बिंग ऑफ अ शिप बाउंड फॉर फ्रेंडली इंडिया शोज दैट ऑल बेट्स आर ऑफ। इन्होंने कहा है कि ईरान जो है, और इन्होंने इसे तंजन कहा कि ईरान, इंडिया कहता है ना ईरान हमारा फ्रेंडली नेशन है, तो ईरान ने एक कश्ती जो एक फ्रेंडली नेशन की तरफ आ रही थी, दोस्त मुल्क इंडिया की तरफ आ रही थी, ईरान ने उसी को ठोका है। और इसका मतलब यह है कि अब ईरान ने खुल के खेलने का फैसला कर लिया। और इन्होंने जो तज्जिया दिया है, यानी इंडियन मीडिया पे जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है वो ये है कि इंडिया कैन नॉट वॉच फ्रॉम द साइड लाइन्स। अब इंडिया जो है वो साइड पे बैठ के सिर्फ तमाशा नहीं देख सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंडिया को इस जंग के अंदर कूदना पड़ेगा। ये इंडियन मीडिया कह रहा है कि भाई हमें हिट किया जा रहा है। फिर इवन टैक्टिकल ट्रिब्यून ने जो सलाला पे आपको पता है एयरपोर्ट है ओमान का, पोर्ट, एयरपोर्ट नहीं, पोर्ट, बंदरगाह जो है सलाला की, उस पर जो स्ट्राइक हुई ईरान की। अब ये बताया जा रहा है कि ईरानियन ड्रोन जो है उन्होंने दुकुम पोर्ट जो है ओमान का, मुबैना तौर पर वहाँ पर इंडियन नेवी की फैसिलिटीज़ जो है उन्हें भी हिट किया। अब ईरान के ज़हन में है कि इंडिया ने हमारी एक कश्ती जो पीस टाइम में इंडिया की इन्विटेशन पे आई थी, उसके साथ जो इंडिया ने काम किया वो इन्होंने देखा, और ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर नाज़रीन कराम मैं आपको ये बताऊं कि अब कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट चल रही हैं। ईरान के प्रोफेसर हैं मोहम्मद मरंदी, और ये तेहरान यूनिवर्सिटी जो है उसके जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ये तेहरान की यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं। इन्होंने क्या कहा है कि इंडिया इज गोइंग टू बी हिट वेरी हार्ड बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी। अब आई थिंक दिस वन स्टेटमेंट इज इनफ टू शेक इंडिया। इंडिया को हिलाकर रख देने के लिए एक स्टेटमेंट काफ़ी है। यानी ईरान में ये सेंटिमेंट पाया जा रहा है, और ईरान में अगर तेहरान यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ये बात कर रहा है तो आप समझ लें कि ये ईरान का स्कूल ऑफ थॉट ये बात कर रहा है। जैसे ईरान का मीडिया जब कोई बात करता है तो उसे ईरान की रिजीम की बात कहा जाता है, इसी तर्ज पर इस स्टेटमेंट को भी उसी तनाजुर में देखा जा रहा है। ये कहीं लिख के रख ले। और अब ये जो बात की गई है कि इंडिया को, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और इंडिया के अपने तजियाकार कह रहे हैं हम साइड लाइन्स पे नहीं रह सकते, मैदान में कूदना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? सादा लफ्ज़ों में इसका मतलब बहुत सादा है, सबको समझ आ रही है। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।